आज बिजनेस लॉ का सेमेस्टर 1 का पार्ट 2 देखेंगे हम। इसमें हम देखेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं हम आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर, आपने नहीं देखी हो तो उसे देख लेना ज़रूर। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम देखते हैं, इसमें क्या चाहिए। पहला आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि एक ऑफर देने वाला होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा आता है इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, कोई गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। या मान लो अगर मैं किसी चीज़ का ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ऐसी चीज़ का ट्रेड करूँगा जो लीगली हो, इनलीगल ना हो। तीसरा आता है कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मैंने मतलब बता दिया कि एक चीज़ के बदले कुछ दूसरी चीज़ लेना ही उसे कंसिडरेशन के नाम से जानते हैं। फिर क्या आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कि मेरी इंटेंशन भी होनी चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन बनाने में, लीगली रिलेशन बनाने में, जब मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। फिर आता है फ्री कंसेंट होना चाहिए, मैं कोई किसी पे दबाव नहीं डालूंगा कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, ठीक है। तो तभी ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर लाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या होता है, ये लॉ की भाषा में लीगल नहीं होता ये, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता लॉ कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कि अगर कोई एक ड्रग सप्लायर है और जो एक ड्रग डीलर है, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो ड्रग है, ड्रग क्या है, एक इनलीगल पदार्थ है, इनलीगल ऑब्जेक्ट है लॉ की भाषा में, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये लॉ की भाषा में इसको कहते हैं, मान्यता नहीं होगी इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। इसके बाद आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसे कहा जाता है कि इसमें एक पार्टी जो होती है वो तो बाउंड होती है, लेकिन दूसरी पार्टी जो होती है वो बाउंड नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, अब मान लो मैंने किसी एक छोटा बच्चा था 10-15 साल का, उसके साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब लॉ की भाषा में क्या है, लॉ में ये है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो इस सिचुएशन में मैं तो बाउंड हूँ। जो मैंने अपना वादा किया है ना उस छोटे बच्चे से, 10 साल के बच्चे से जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैं तो अपनी जो मेरे को लीगल रोल है मेरा वो तो मैं निभाऊंगा ही, ठीक है, ड्यूटी जो है मेरी। लेकिन वो नहीं निभाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, माइनर है, ठीक है। लॉ की भाषा में क्या है, वो माइनर है, और माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं होता करने को। वो मजे उठा सकता है किसी भी चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में रह के, लेकिन उसको दंड नहीं पे लेगा वही, एक तरह से मैं यूँ कह सकता हूँ उसको, ठीक है। ये होता है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लॉ की भाषा में लीगली नहीं है, गलत है। कब कब एक इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पहला, अगर लॉ ने किसी चीज़ के बारे में मना कर रखा है तो वह एक इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दूसरा, अगर कोई इनलीगल ऑब्जेक्ट का मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो वह क्या है, इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तीसरा, अगर मेरा इंटेंशन ही किसी के साथ फ्रॉड करने का है तो भी वह क्या है, एक इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी के अंदर आता है। अब इसमें देख सकते हैं हम एग्जांपल, जैसे कि मैं गन सप्लाई करता हूँ तो ये इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर मैं ड्रग बेचता हूँ तो ये क्या है, एक इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं जुआ खेल रहा हूँ, अब मान लो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से शर्त लगाई कि देख, अगर ऐसा हुआ ना तो तू मेरे को 1 लाख रुपए दियो, ठीक है। अब ऐसा ही हुआ, लेकिन क्या है, उसने 1 लाख रुपए दिए ही नहीं, तो मैं कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। ये क्या है, एक इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। कोर्ट तो मना कर देगा, कह देगा कि देखो ये लीगल होता तो मैं आपकी मदद भी करता, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपने इनलीगल करा है, और लॉ की भाषा में ये इनलीगल है, इसको लॉ मान्यता प्राप्त नहीं देता। इसके बाद आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाम से स्पष्ट हो रखा है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हम, अगर हमारे साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है ऐसे कॉन्ट्रैक्टों में, तो हम कोर्ट के दरवाजे को नहीं खटखटा सकते,
क्यों नहीं खटखटा सकते, देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी थोड़े उसी प्रकार के होते हैं जैसे इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें के कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते हैं वे क्या है, लॉ के अंदर हम एनफोर्स नहीं कर सकते। इसको एग्जांपल देता हूँ मैं एक। अब जैसे ए एंड बी है, ए ने बी से कहा कि सी को मार दो। बी बेचारे ने क्या करा, बी बेचारा गरीब था, उसको पैसे का लालच दिया गया था, तो बी ने क्या है, सी को मार दिया। अब ये चालाक था, ए ने पैसे देने से मना कर दिया। अब क्या करे बी अगर कोर्ट में जाएगा तो खुद ही फंस जाएगा वो। क्यों? क्योंकि मर्डर का केस लग जाएगा उस पर, क्योंकि उसने पहले इनलीगल काम करा है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इजी कॉन्ट्रैक्ट में से एक है, जिसमें क्या होता है कि या तो रिटर्न में या तो ओरल में, ठीक है, कैसे भी प्रकार के हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब रिटर्न में करेंगे तो हमें क्या मान्यता प्राप्त रहेगी उसकी, उसको हम संभाल के रख सकते हैं, और ये प्रूफ के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज मानते हैं कोर्ट के भाषा में। अगर हम लॉ की भाषा में कहें तो कोर्ट में जो है आपका रिटर्न ही सब कुछ चलता है। लेकिन जो हम ओरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लॉ के अंदर साबित नहीं कर सकते इन कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से। अगर हमारे साथ धोखाधड़ी होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्टों में, तो हम क्या है, लॉ को कैसे बताएंगे ओरल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि जिसके साथ मैंने करा है वो तो मना कर देगा, नहीं नहीं मैंने ऐसे करा ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कि या तो रिटर्न में या तो ओरल में, ठीक है। अगर आपको भी अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना हो तो मैं तो सजेशन दूँ आप ओरल की जगह आप रिटर्न करो। क्यों? क्योंकि रिटर्न की क्या है, एक प्रूफ के तौर में रहता है, लेकिन ओरल में एक प्रूफ नहीं रहता। व्यक्ति आपको पता है कभी भी बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ही तो रिटर्न में और ना ही ओरल में। तो ये कैसे प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है? इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के स्वभाव को देख के पता लगा सकते हैं हम, एक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार किया है या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल, ए एंड एक वाइफ और एक हस्बैंड है, दोनों की आपस में लड़ाई हो रखी है कई दिन से और वे दोनों आपस में बोल नहीं रहे। हस्बैंड रोज ड्यूटी जाता है, अपनी शाम को आता है, 9-10 बजे आएगा घर पे। तो हस्बैंड जैसे ही आया, हस्बैंड ने कहा अपनी वाइफ से पानी दे दो, लेकिन वाइफ ने कुछ नहीं बोला। वाइफ किचन में गई और पानी लेके आई, ठीक है। तो ये क्या है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? बोला तो सिर्फ किसने, हस्बैंड ने, लेकिन वाइफ ने क्या है, ना ही तो बोला ना ही तो रिटर्न कंसेंट दिया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है या नहीं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया गया है किसके द्वारा? वाइफ के द्वारा। ये हमें कैसे पता लगा? जो वाइफ ने एक्शन किया है, मतलब कि जो वाइफ जो है किचन गई और किचन में से क्या है, पानी लाई, ये क्या है, एक्शन किया उसके द्वारा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वह नहीं चाहती, इग्नोर करती इस बात को, तो हम मान सकते थे ये कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। आपने अगर मेरी एक वीडियो डाल रखी है, मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देख लें। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होएगा। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी आप पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आएगा एक भी, ठीक है। अगर आपको 2-4 पॉइंट है उसमें महत्वपूर्ण कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, अगर आपको वो पता लग गया तो आप क्या है, सारे कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरह से समझ सकते हो। वो एक बेसिक है आपका, ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट का। तो यही था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत ही आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।